पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं और इन ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? पूर्णांक। और आज हम यही पूर्णांकों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों चलो एक गेम खेलते हैं। जैसे मैं इस समय 0 पोजीशन पे हूं, ठीक है। अब अगर मुझसे कहा जाए कि राइट चलो, तो ये देखो मैं राइट आ गई, फिर से मैं 0 पोजीशन पे आ गई। अब मुझसे कहा जाए लेफ्ट चलो, ये मैं लेफ्ट आ गई, फिर से 0 पोजीशन। अब कहा जाए आगे चलो, तो मैं कैसे चलूंगी? ये, और पीछे इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो तुम करते ही हो, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो अगर तुम राइट जा रहे हो और उसको हम धन चिन्ह से प्रदर्शित करें, तो अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे? सोचो, चूंकि हम विपरीत जा रहे हैं, ठीक है। जब हम राइट जा रहे हैं और लेफ्ट जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन है, यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो इनके चिन्ह भी विपरीत होंगे। यानी अगर आप दाहिने तरफ को पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हो, तो लेफ्ट को किससे दिखाओगे? नेगेटिव साइन से। और अगर ऊपर को तुम पॉजिटिव से दिखा रहे हो, तो पीछे को किससे दिखाओगे? तब तुम उसे निगेटिव साइन से दिखाओगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम और गेम खेलेंगे। तो देखो, जो मैंने अभी तुम्हें बताया, लेफ्ट राइट आगे पीछे, तो ये देख रहे हो कि अगर हम दाएं जा रहे हैं तो पॉजिटिव, बाएं जा रहे हैं नेगेटिव। अब हम एक और गेम खेलेंगे। देखो बच्चों, मैंने एक ये लूडो का गेम बनाया है। अब लूडो तो तुम सब लोग खेलते हो और जानते भी हो कि उसमें एक क्या होता है? पासा होता है, जिसको जब हम ऐसे करके चलते हैं और जो नंबर उसके ऊपर आता है वही हमें चलना होता है। और क्या होता है? हमारी गोटी होती हैं। इसमें 2 बच्चे 4 बच्चे साथ में खेल सकते हैं। तो क्यों ना हम गणित के भी ऐसे ही खेल बना लें और उन्हें खेलें। तो क्या होगा? खेल का खेल और पढ़ाई की पढ़ाई। तो इसको अपने छोटे भाई बहनों, मम्मी पापा, किसी के साथ भी खेल सकते हो। तो खेलते समय तुम्हें क्या होगा कि खेल का खेल हो जाएगा और तुम्हें विपरीत दिशाओं के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। उनके लिए कौन सा चिन्ह लगाओगे ये भी जान जाओगे। तो चलो बच्चों, अब पहले ये मैं बताती हूँ कि ये मैंने गेम कैसे बनाया, ताकि तुम भी इसे बना सको और हम विपरीत दिशाओं के लिए कौन सा चिन्ह लगाएं ये भी जान सको। तो इसको बनाना बहुत आसान है। तुम्हारे पास कलरफुल पेपर तो होता ही है, चार्ट पेपर, तो तुम उसको इस तरीके से बना सकते हो। और देख रहे हो कि ये ऊपर, ये नीचे, ये बाएं और ये दाएं। अगर तुम्हें दिशाएं दिखानी है तब तुम क्या करो? तो देखो, ऊपर के पीछे मैंने क्या लिखा हुआ है? उत्तर, और ये नीचे क्या है? दक्षिण। ये देखो, दाहिने क्या है? पूरब, बाएं है पश्चिम। तो तुम इस तरीके से दिशाओं के बारे में भी जान सकते हो। तो है ना मजेदार गेम? तो चलो इसको खेलते हैं। अब देखो, ये मान लो ये मैरून वाली मेरी गोटी है और ये मैं तुम्हारी तरफ से चल रही हूं येलो, ठीक है। गेम स्टार्ट। मेरा आया 4 नीचे, ठीक है। तो अब मुझे 4 नीचे चलना है, इसका मतलब है मैं 0 पोजीशन पे हूं यहां, और मुझे 4 नीचे चलना है, यानी 1 2 3 4। आ गए हम 4 पे। अब अगर तुम्हें चलना है और तुम्हें कुछ भी, देखो तुम्हारी पे क्या आया? 9 ऊपर। अब तुम्हें 9 ऊपर चलना है, यानी 1, ये भी तुम भी 0 पोजीशन पे हो और यहां से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम यहां आ गए। इसी तरीके से बाएं दाएं भी चल सकते हैं। बाएं में क्या होगा? इसी तरह से हम और खेलें तो क्या होगा? हमारा 9 ऊपर आएगा, कभी हमारा 3 नीचे, 4 नीचे, 9 ऊपर, 7 दाएं, 6 बाएं। इस तरीके से इस पासे पर लिखा हुआ है। जितनी बार तुम फेंकोगे
उतनी बार अलग अलग आएगा और तुम इससे बाएं दाएं ऊपर नीचे में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कैसे चलेंगे, ये जान जाओगे। ठीक है, तो इसमें तुमने देखा इस पूरे खेल में कि हम दाएं के लिए कौन सा चिन्ह लगा रहे हैं, पॉजिटिव यानी धन चिन्ह, और बाएं के लिए निगेटिव, नीचे के लिए निगेटिव, ऊपर के लिए पॉजिटिव। इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, तुम दिशाओं के लिए भी खेल खेल सकते हो। ये पासा इस तरह से भी बना सकते हो कि 4 कदम पश्चिम, 5 कदम पूरब, 6 कदम दक्षिण, 7 कदम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये से इस भी पासे से तुम दिखा सकते हो। और उसमें क्या करोगे, अगर तुम उत्तर को पॉजिटिव से दिखाओगे तो दक्षिण को किससे दिखाओगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो तुम क्या करोगे, निगेटिव साइन से प्रदर्शित करोगे। और अगर तुम पूरब को पॉजिटिव से दिखा रहे हो तो पश्चिम को किससे दिखाओगे, निगेटिव साइन से। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे अगर विस्थापन अपोजिट हो रहा है, विपरीत हो रहा है, तो चिन्ह भी विपरीत लगेगा। और इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं और जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें इन ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता हुई और इसीलिए इनका विस्तार हुआ। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं के विस्तार की क्यों आवश्यकता हुई, हमें ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता क्यों है। तो यही सम्मिलित रूप हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक। जैसे तुम व्यवहारिक जीवन में इसका क्या उपयोग कर सकते हो, ये ऋणात्मक संख्याओं का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। तो मान लो तुम्हें 50 रुपए का फायदा हुआ, प्रॉफिट। अब वो 50 रुपए तुम्हारे पैसों में ऐड हो गए, सम्मिलित हो गए, तो तुम उसे किस साइन से दिखाओगे, पॉजिटिव साइन। और अगर तुम्हें 50 रुपए का लॉस हो जाए तब तुम क्या करोगे, यानी 50 रुपए तुम्हारे पास से कम हो गए, निकल गए, तो तुम कौन सा साइन लगाओगे, तब तुम माइनस साइन से दिखाओगे, यानी -50 रुपीज, और प्रॉफिट के लिए +50 रुपीज। है ना दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता ऋणात्मक संख्याओं की। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मियों में बढ़ जाता है, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो +20 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 हो गया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का पॉजिटिव। लेकिन अगर टेम्परेचर गिर रहा है और 0 के भी नीचे आ गया, फिर क्या करोगे, जैसे -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख रहे हो ना, व्यवहारिक जीवन में जितनी की हमारे धनात्मक संख्याओं की आवश्यकता है उतनी ही ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता हमें क्यों है और संख्याओं के विस्तार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पूर्णांकों में हमने ऋणात्मक संख्याओं, धनात्मक संख्याओं और 0 को क्यों ऐड किया।